अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो हमारे पास लास्ट क्लास में हमने क्या चीज़ स्टार्ट की थी, कोई याद है या नहीं? क्या चीज़ स्टार्ट की थी? ऑपरेटर्स। और कोई असाइनमेंट दी थी ऐसे ही है या नहीं? यार दी थी ना कि यूज़र से नाम लेगा और उसको वो डिवाइड करेगा, फर्स्ट नेम अलग डालेगा और लास्ट नेम अलग डालेगा। हाँ, स्प्लिट करना था। चलो अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले था अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो हमने कल की क्लास में देख लिया। सेकंड हमारे पास आते हैं, अच्छा इसकी असाइनमेंट ना आज मैं लाजमी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। पूरी एक सिंपल पीडीएफ फाइल है, उसमें से आपको सवाल सॉल्व करके लाने होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। दूसरा हमारे पास होता है रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा हमारे पास होता है लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर स्क्रीन शो नहीं हो रही, सिस्टम ही नहीं चल रहा। ऐसे कितने लोग हैं जिनका स्क्रीन शो हो रही है? पीछे वालों के पास हो रही है, बाकी आगे वाले हो रही है ना? यार यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है नजर या नहीं आ रहा ना? सेट मैडम चलाते हैं और जब काम स्टार्ट करेंगे तो फिर लाजमी सिस्टम ऑन करवा लेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने मॉड्यूल्स को यूज किया था और उस पर असाइनमेंट बनाई थी। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास अगला टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मकसद, इससे जो हमने यूज किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमें दो ऑपरेंड थे और एक ऑपरेटर हुआ करता था। ऐसी है ना भाई? फर्क क्या है ऑपरेंड और ऑपरेटर में? ऑपरेंड का मकसद कि कोई भी वैल्यू, अब वो डायरेक्ट, जैसे अगर मैं बोलूं a प्लस बी, तो इसमें a और b ऑपरेंड है, ऑपरेटर क्या है? प्लस। इसी तरह a मल्टीप्लाई b, तो आपके पास a और b क्या है? ऑपरेंड, ऑपरेटर क्या है? मल्टीप्लाई। तो आपके पास दो चीजें होती हैं अर्थमेटिक के अंदर, ऑपरेंड और ऑपरेटर, जो हमने लास्ट क्लास में यूज किया था। अगर ये है यस लास्ट, इसमें ऑपरेंड कौन सा है? ए एंड बी, गुड। और ये क्या है भाई? ऑपरेटर। तो हमारे पास हमें ये चीज समझ आ गई कि भाई एक होता है ऑपरेटर, एक होता है ऑपरेंड। नाम से समझ आ रहा है कि वो कोई चीज को ऑपरेट करेगा और ये उसको वैल्यू देंगे, ऑपरेंड कराएंगे, उसकी हेल्प करेंगे ताकि सॉल्यूशन निकल सके। दूसरा होता है रिलेशनल। अब रिलेशनल में कुछ मल्टीपल सैंपल्स हैं। तो हाँ, हमारे पास ये चीजें, अब आपने यहां पर ये वाला कौन सिंबल होता है भाई? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल। ये सब के सब ऑपरेंड हमारे पास होते हैं रिलेशनल। इसको रिलेशनल इसलिए बोला जाता है कि दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन होता है। दो वैल्यू के बीच में क्या होता है? कंपैरिजन। कि आपके पास दो वैल्यू जो सी हैं वो आपस में मैच होंगी, कंडीशन चेक की जाएगी, ये उससे बड़ा है या उससे छोटा है या उसके बराबर है
ये सब कुछ कंडीशन चेक करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6। अब हमें ये चेक करना है कि क्या a की वैल्यू बड़ी है b से, तो आप ये ऑपरेटर लगाओगे। अब इसमें भी सिर्फ क्या है, इसको हम ऑपरेटर नहीं बोलेंगे, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलेंगे। फर्क क्या है, यहां पर हम ऑपरेटर क्यों बोल रहे थे कि वो आपके पास काम कर रहा था अर्थमेटिक की बिहाफ पर, कि प्लस कर रहा था, माइनस कर रहा था। तो ये आपके पास जो ये वाला है, ये वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। ये लगाया तो भी कंपेयर है, ये लगाया तो भी कंपेयर है, और अगर हम ये लगा रहे हैं तो भी कंपेयर। मतलब हर सूरत में वैल्यू सिर्फ क्या होगी, कंपेयर होगी। इसके आउटपुट में हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स मिलेगा। अर्थमेटिक के आउटपुट में हमें नंबर मिला करता था। ऐसे ही है ना भाई, a प्लस बी कोई आंसर होगा भाई 2 + 3। भाई खा रहे क्या, हम खा रहे क्या, फेंक के आए ना, या फिर चाय का भी ऑर्डर करें, क्या पता इसके बाद फिर चाय का भी दिल करे। उसको बोलो कि यार मेरे पास है नहीं, तुम उसको बोलो दो, मैं दूंगा यार, उधार कर ले मेरे से, मेरा अभी है नहीं कसम से। सही है भाई, तो हमारे पास आगे भाई वो वापसी, जल्दी सर जल्दी, आपका वेट है। अच्छा, तो हमारे पास ये चीज पता लगी कि दो ऑपरेटर को जब सॉल्व किया जाता है और आपके पास आंसर रिलेशनल में ट्रू या फॉल्स आएगा, जिसकी डेटा टाइप बूल होगी, तो हमें यह पता लग गया कि भाई रिलेशनल में कोई भी ऑपरेंड को परफॉर्म किया जाएगा, आंसर हमें बूलियन में मिलेगा, ट्रू या फॉल्स, बड़ा है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है, ये सब के सब हमें बूलियन में मिलेगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर अक्सर हमसे इंटरव्यूअर ये सवाल करता है, अर्थमेटिक और रिलेशनल में क्या फर्क है। अर्थमेटिक में आउटपुट वैल्यू आती है, कोई भी नंबर आता है, ऐसे ही है ना भाई, लेकिन रिलेशनल में वैल्यू नहीं आती, डेटा टाइप बूलियन होती है, ट्रू या फॉल्स, कि वैल्यू बड़ी है या छोटी है, इस हिसाब पे वो चल रहा होता है। हमने सपोज किया यहां पर int a इक्वल टू 5, int c इक्वल टू 10। अब हमने ये चेक करना है कि भाई इसका रिजल्ट क्या बना। तो अगर मैं int c इक्वल टू a ग्रेटर देन b, ये आउटपुट में एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें रिटर्न बूलियन करेगा। हमने यहां पे क्या लिखा है, int। हमें पता है कि भाई आपको रिलेशनल में कभी भी इंटीजर नहीं मिलेगा, लाजमी क्या मिलेगा, बूलियन, ट्रू या फॉल्स, सही है या गलत है। ऐसे ही है ना भाई कि वो वैल्यू बड़ी है या छोटी है। तो आपके हिसाब से इसमें आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। यहां पर तो वो तो सपोज करता है, उस पर तो मसला ही नहीं है ना। तो मतलब देखो, अब आपके पास जावास्क्रिप्ट ने, अगर हम यहां बात करें जावास्क्रिप्ट ने, सबसे बड़ा मसला ये है कि वार है जो कि सबको सपोर्ट करती है, क्योंकि यूजर को हमें रोकना है, यूजर को हमें डेटा टाइप ऐसी देनी है ताकि हमारी वेबसाइट या ऐप कभी भी फटे ना। अगर हम ऐसी टाइप दे देंगे तो यूजर तो यहां पे कोई स्ट्रिंग दे देगा, यहां पे जी नहीं, ये बाइट स्टोर नहीं करती। इसका मकसद ये है कि आपके पास कुछ भी हो, अब ये देखो a प्लस बी तो भी एरर नहीं आएगा, a माइनस बी तो भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसको पता है वार, भाई मुझे कुछ भी दे देना मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। तो वार हम तब लगाते हैं जब हमें पता हो कि यूजर कुछ भी दे सकता है। अब हमें पता है कि भाई यहां पर तो a की वैल्यू बड़ी होगी b से, इसका आंसर कुछ भी नहीं आ सकता, या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो यहां पर वार लगाना बेवकूफी होगी, ना एंड लगा सकते हैं, एंड लगाएंगे तो प्रोग्राम एरर देगा, बोलेगा भाई ये क्या है, मैं तो आपको डेटा टाइप बूलियन देने वाला हूं और आप एंड लगा रहे हो। तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, बूल, जिसका मकसद है ट्रू या फॉल्स। अब हम जब इसको रन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, टर्मिनल पे गए, यहां पे जाकर
या डायरेक्ट इसको रन करते हैं, डेस्कटॉप बैचेस, ये वाला डॉट स्पेस क्लास 3, ओह सॉरी। तो आउटपुट क्या आ रहा है? फॉल्स। बिल्कुल सही सीधे जी 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 जी। नहीं नहीं, डबल देखो, डबल में एरर देगा। डबल में तो इसको नंबर पॉइंट में चाहिए, डबल में नंबर हो या पॉइंट में हो, ये सूरत है। बिल्कुल देखो, वार का मकसद है चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो बूल हो। डबल में क्या है कि आपके पास ओनली या तो नंबर होगा या डेसिमल नंबर होगा। ठीक है भाई, तो हम इसको बूल कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने चेक किया, ओ सॉरी, a इक्वल टू b। अब जब हम इसको रन कर रहे हैं तो भी आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। सही बात है भाई कि a की वैल्यू b के बराबर नहीं है। अब अगर हम ये करते हैं तो ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें पता है भाई यहाँ पे तो इंट आना चाहिए और हम क्या दे रहे हैं? स्ट्रिंग दे रहे हैं। हमने बोला भाई हम इसको करते हैं वार, इसको करते हैं वार। अब इसको जब हमने रन किया, आउटपुट क्या आया? फॉल्स। बिल्कुल बराबर नहीं है भाई, 5। अब हमने बोला भाई ये भी 5 है। अब आपके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए? फॉल्स। नहीं, ट्रू नहीं, क्योंकि देखो इसकी डेटा टाइप अलग है, इसकी डेटा टाइप अलग है, तो ये हमें आउटपुट फॉल्स ही देगा। क्यों फॉल्स दे रहा है? कि भाई आप ए स्ट्रिंग में, बी 5 नंबर में है, आपस में कभी भी मैच नहीं कर सकते। अब हमारा यूजर बोलेगा कि भाई ये तो सही है, तो इस चीज में है कि भाई आप यहाँ पे इंट लगाओ ताकि आपका प्रोग्राम खराब ना हो। तो आपने जब इंट लगाया, अब आंसर क्या आएगा? ट्रू। क्यों भाई ट्रू क्यों आएगा? क्योंकि वहां पे कंडीशन सेम होगी, मैच कर गया। सही है भाई। इसी तरह तीसरा आता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल का मकसद के बराबर नहीं है। अब बताओ आंसर क्या आएगा? फॉल्स। इसी तरह हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हमने रन किया। अब देखो आपके पास कभी भी इक्वल पहले नहीं आता। क्यों? ये पहले क्यों नहीं आता? पहले क्यों नहीं लगा सकते हम ये? क्योंकि ऐसा जो जब भी हम इसको रीड करते हैं, कैसे रीड करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ऐसा रीड नहीं करेंगे, इक्वल टू और ग्रेटर देन। रीड इसको कैसे किया जाता है? पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो उससे ए से बड़ा हो या ए के बराबर हो। अब आउटपुट क्या आना चाहिए? फॉल्स या ट्रू? ऐसे कहते हैं जो बोल रहे हैं भाई ट्रू आएगा, ट्रू वाले गलत हैं। फॉल्स है ना? हमें कुछ ना कुछ तो बोलना है भाई। हाँ, ट्रू आएगा लास्ट, ट्रू आएगा। हाँ, ट्रू आएगा। चलो मान लेते हैं, सही बोल रहे हैं भाई साहब। देखो ट्रू क्यों आएगा? कि दोनों बराबर हैं। सबसे पहले चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, आउटपुट देगा नहीं। ए की वैल्यू छोटी है बी से, छोटी है, सेम है ना यार। हाँ, तो अब बोलेगा नहीं भाई ए की वैल्यू बड़ी तो नहीं है बी से, लेकिन फिर चेक करेगा क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है, बोलेगा हाँ अब बराबर है, तो आउटपुट में क्या देगा? हमें ट्रू देगा। सही है भाई? बिल्कुल, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई, आंसर ट्रू आएगा। अब बताओ क्या आएगा? अब भी ट्रू आएगा। सही बात है। एरर, चलो अब चेक करते हैं। एरर नहीं आएगा भैया, क्योंकि अगर एरर तब आएगा जब मैं ये इक्वल पहले लगाऊंगा, क्योंकि इक्वल टू लेस देन नहीं होता, ओ ग्रेटर देन।
ये होता है ना, पहले सैंपल होगा बाद में, जैसे ये भी सैंपल यूं था, सैंपल आपके पास पहले आएगा, इक्वल बाद में आएगा, ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि जब हम इसको रीड करेंगे ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, ऐसे ही होगा ना, इक्वल बाद में आएगा दूसरा सैंपल। अच्छा, ये आज तक ना मुझे ये याद नहीं रहता कि कौन सा बड़ा है, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि जिस साइड मुंह खुला है उस साइड उसकी वैल्यू बड़ी है। अब किस साइड मुंह खुला है इसका, ए की तरफ, तो इसका मकसद ये कहना चाह रहा है कि ए की वैल्यू बड़ी होगी, बी की छोटी होगी। मुझे ये याद नहीं रहता कि ग्रेटर देन और लेस देन, तो इसलिए आपको याद रहता है तो बहुत अच्छा, नहीं रहता तो हमारी वाली लॉजिक अपना लो, जिस साइड पे मुंह खुला होगा वो वैल्यू बड़ी है। अब इस साइड पे मुंह खुला है इसका, तो इसका मकसद ये कहने का कि बी की वैल्यू बड़ी होगी, ए की वैल्यू छोटी होगी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। कुछ रिलेशनल ऑपरेटर का मकसद ये था कि भाई कंपेयर करेगा, दो वैल्यू आपस में कंपेयर करेगा। अब हम ऐसे करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। इंट ए इक्वल टू, यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या यूज करेंगे, stdin डॉट रीड लाइन सिंग। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ये एरर क्यों आ रहा है भाई, जिनको पता है उनसे थोड़ी पूछना है, ये एरर क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि अभी हमने इतनी डाट तो पढ़ी है। यस, सेकंड, लास्ट सेकंड, हाँ, इन पास कराएंगे, पता था तो नहीं बताना था ना, अगर पता है तो बोलो भाई पता है। यस, ये सही बोल रहे हैं, इन पार्ट नहीं, आप पीछे, हाँ सही बोल रहे हैं। ये इंट है क्या, गुड। इंट अगर मैं बोलूं, हम बोल रहे हैं इंट डॉट पार्स लगाना है, इंट खुद क्या है, यहां पर अगर मैं ये बोलूं, ये तो डेटा टाइप है, ऐसे ही है भाई, लेकिन जब मैं यहां पे लगा रहा हूं इंट डॉट पार्स, ऐसे ही है ना भाई। अब बताओ ये इंट अब क्या है, गुड, ये क्या भाई, क्लास। इंट पूरी एक क्लास है, यहां पर ये डेटा टाइप है, यहां पर ये क्लास है। पार्स क्या है, मेथड। इतना लेट, इतना लेट क्यों आए, कोई वजह तो बताओ, लेट क्यों आए हो, सर से बात करनी थी, इतनी लंबी बात की है कि क्लास आधी निकल गई। चलो बैठो भाई। अच्छा, तो इंट हमारे पास क्या है, एक क्लास है। पार्स क्या है भाई, पार्स हम मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके आगे एक तो डॉट लगा पहले, उससे आगे स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई है। क्या लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट। इंट एक आपके पास क्लास है, पार्स उसका एक मेथड है। हम ये क्यों कर रहे हैं भाई, यस, कन्वर्ट करना, सही बोल रहे हैं भाई, कन्वर्ट करना। अगर आपसे ये कोई पूछे ना, ये क्या कर रहे हैं, हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टाइप। आंसर बिल्कुल सही है कि भाई डेटा को टाइप को कन्वर्ट कर रहे हैं। सिर्फ क्या बोला भाई, टाइप कास्टिंग, क्योंकि मार्केट ओनली थ्योरी में चलती है। वो जो अगले इंटरव्यू लेते हैं ना, उनको नहीं पता होता, वो एक पेज रखा होता है, उस पर रटा लिखा है कि भाई आपने ये अगले से पूछना है। आपने बोला मैंने कन्वर्ट करना है, आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आदत है उनकी कि नहीं भाई, उनको तो पता था कि टाइप कास्टिंग बोलेगा तो आंसर सही है वरना गलत है। सही है, तो आपने इसको टाइप कास्टिंग का मकसद कि हम टाइप को चेंज करना चाह रहे हैं। टाइप को चेंज क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर लाजमी नंबर चाहिए। हम ये टाइप कास्टिंग क्यों कर रहे हैं, हाँ टाइप कास्टिंग क्यों कर रहे हैं, गुड। बाय डिफॉल्ट एसटीडी इन स्टैंडर्ड इनपुट रीड लाइन सिंग एक मेथड है जो कि हमें बाय डिफॉल्ट यूजर से इनपुट लेता है, लेकिन इनपुट की टाइप स्ट्रिंग होती है। हम चाहते हैं कि नहीं स्ट्रिंग ना आए, इंटीजर आए, तो हम यहाँ पर ये पास करते हैं। तो अब जब हम इसको पास करेंगे, ये अब एक ये लास्ट में ये मैं सैंपल नहीं देता तो ये एरर खत्म ही नहीं होता। ये क्यों लगाते हैं यार, ये अगर नहीं लगा रहा तो एरर आ रहा है,
ताकि इनपुट लाजमी दे। इसका मकसद है कि हमने नल सेफ्टी से बचाया है। अभी सिर्फ नल सेफ्टी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जब हम डार्क में सीखेंगे आगे जाके तो हमें समझ आएगा। अभी के लिए याद रखना है कि इसको ये मकसद है कि यूजर ने डेटा लाजमी देना है, नहीं दिया तो इससे आगे प्रोग्राम भी नहीं चलेगा। ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बढ़ जाएगा। अच्छा, तो आपके पास यहां जाके हमने int डॉट पार्स लगाया। int खुद एक मेथड है, उसके अंदर पार्स एक int एक क्लास है। देखो कभी कभी हम बोल रहे होते हैं, गलत हो जाते हैं, पकड़ना है भाई, सोना नहीं है। अब हमने बोला int एक मेथड है, int मेथड नहीं है, int क्लास है। int एक क्लास है, पार्स एक क्या है? मेथड। इसी तरह std in एक है क्या? क्लास। और ये क्या है? मेथड। ये हम क्यों ले रहे हैं? ताकि यूजर से इनपुट ले सकें। हमने बोला b इक्वल टू इन डॉट पार्स std in डॉट रीड लाइन सिंग। हमने बोला लाजमी इनपुट दे, तो हमने ये लगा दिया। अब सबसे पहले, अब जब प्रोग्राम रन होगा, हमने कहा यार कुछ इसको शो तो करो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? std out डॉट राइट। हमने बोला इंटर फर्स्ट नंबर, इसको हमने कॉपी किया, यहां पर पेस्ट कर दिया, इंटर सेकंड नंबर। अब उसके बाद हमने बोला कि रिजल्ट आपको बूलियन देगा, क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से? सबसे पहली कंडीशन ये है, तो ये हमने बोला रिजल्ट 1। सबसे पहली हमने कंडीशन बना दी कि भाई रिजल्ट 1 मैं बोला ए की वैल्यू बड़ी है बी से, तो प्रिंट करें रिजल्ट ऑफ फर्स्ट इज, जी लगा रहा हूं। हमने लगा दिया कि रिजल्ट ऑफ फर्स्ट का इनपुट ये। दूसरा हमने बोला रिजल्ट ऑफ 2 और यहां बोला कि भाई दोनों बराबर हैं, और यहां पे क्या पास कर दिया? रिजल्ट 2। तीसरा हमने पास कर दिया रिजल्ट 3, क्या बी की वैल्यू बड़ी है? तो रिजल्ट ऑफ 3। ठीक है भाई, तो हमने 3 वेरिएबल बना लिए। सबसे पहले यूजर से 2 इनपुट लिए, फिर यहां चेक कर लिया क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से, या ए की वैल्यू इक्वल है बी के, या ए की वैल्यू छोटी है बी से। तो हमने ये तीनों की तीनों कंडीशन बना ली। अब इसको जब रन किया, मंगाया या नहीं यार, इंटर फर्स्ट नंबर, तो हमने कहा 20, इंटर सेकंड नंबर 12। नहीं मेरे पास नहीं है। सबसे पहले आ गया रिजल्ट ऑफ फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड का रिजल्ट आ गया फॉल्स, थर्ड का रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स। क्यों भाई थर्ड का रिजल्ट फॉल्स क्यों आया? सबसे पहले कंडीशन चेक हुई कि क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से। ए में हमने क्या दिया? 20, और बी में हमने क्या दिया? 12। तो यहां पे चेक हुआ कि क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से, बोलेगा जी हाँ, तो रिजल्ट फर्स्ट पे उसने ट्रू दे दिया। सेकंड पे उसने चेक किया कि क्या ए और बी आपस में बराबर हैं, आंसर क्या आ गया? फॉल्स। तीसरा उसने चेक किया कि क्या ए की वैल्यू बड़ी है इसके बी के, तो आपने क्या बोल दिया? फॉल्स। समझ आ रही है भाई? तो आप इस तरह करके 2 नंबर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो, ऐसे ही है ना भाई। अब आपने क्या करना है? आपने यूजर से 3 नंबर इनपुट लेने हैं, 3 नंबर इनपुट लेने हैं और कंडीशन में चेक करना है। अच्छा वो अब तक हमने नहीं किया, 1 मिनट। तीसरा नंबर, या अभी के लिए ये लाइन सिंपल कर ले कि यूजर से 2 नंबर इनपुट लें और बताएं कि सबसे बड़ा नंबर ए बी से बड़ा है, या ए बी के बराबर है, या ए छोटा है बी से। ठीक है भाई, तो इसको अभी अपने पास सिस्टम ऑन है ना सबके।
अच्छा, जिन सिस्टम पे ना ये डार्ट का एरर, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एरर दिखाता है ना, अगर आपको एरर नहीं दिखा रहा तो इसका मकसद कि आपके पास एक्सटेंशन नहीं हुई। आपने यहाँ जाना है एक्सटेंशन में, यहाँ जाके सर्च करना है डार्ट, डार्ट सर्च करेंगे तो ये डार्ट आ जाएगी। यहाँ पे अभी मेरे पास आ रहा है डिसेबल, आपके पास आएगा इंस्टॉल। सिर्फ इंस्टॉल कर लोगे तो एरर जो है ना वो दिखाने लग पड़ेगा, ताकि रन टाइम पे आपको एरर पता लग जाएंगे। बाकी हर के अंदर डार्ट हुआ पड़ा है, ऐसी है ना भाई। तो अब ये अपने पास ट्राई कर रहे हैं कि 2 नंबर यूजर से इनपुट लें और उन सबको आउटपुट देखें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब ए बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है या ए बी से छोटा है।